हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि डेवलपर मोड क्या होता है, किस लिए होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है और क्यों ये आप पे छुपा के रखा जाता है। मीन्स अगर आपको डेवलपर मोड चाहिए तो आपको इसको सेटिंग में जाके इनेबल करना पड़ता है। बाकी सारी सेटिंग आपके सामने विजुअल होती हैं। कुछ सेटिंग्स के अंदर जाके मिलती हैं, कुछ मिल जाती हैं सर्च करने से भी, पर डेवलपर मोड सर्च करने से भी नहीं सामने आता है जब तक वो इनेबल नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है और डेवलपर मोड किस लिए होता है, किसके लिए होता है, आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। अब बात करते हैं डेवलपर मोड कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। तो डेवलपर मोड के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा और वहां पे अबाउट फोन में सर्च करने के बाद बिल्ड नंबर ढूंढना होगा, बिल्ड नंबर, और वहां पे आपको 7 बार टैप करना होगा। जैसे आप टैप करेंगे 4-5 बार वहां लिख के आ जाएगा यू आर 2 स्टेप, मतलब 2 स्टेप आप और पीछे 2 बार टैप करिए तो आपका डेवलपर मोड इनेबल हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास नीचे लिख के आने लगेगा। जैसे आप 7 बार टैप कर देंगे बिल्ड नंबर पे तो आपकी एक अलग से सेटिंग वहां पे इनेबल हो जाएगी जिसका नाम होता है डेवलपर मोड। तो इस तरीके से कुछ इनेबल होता है डेवलपर मोड। अब बात करते हैं ये आपके सामने क्यों नहीं दिखाया जाता। मीन्स जैसे सारी सेटिंग आपको दिख रही है, फोन की सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, साउंड सेटिंग, वैसे डेवलपर मोड के सामने क्यों नहीं है। तो दोस्तों, इसका नाम ही इसको बताता है कि ये क्यों नहीं है। इसका नाम जैसे कि डेवलपर मोड है तो मीन्स डेवलपर के लिए होता है, जो फोन को डेवलप कर रहा है, फोन की यूआई को डेवलप कर रहा है, फोन के एंड्रॉइड को डेवलप कर रहा है, फोन को पूरा ओवरऑल के लिए रेडी कर रहा है, ये उसके लिए होता है। जो डेवलप करते हैं तो ये उनके लिए होता है, तो इसलिए इसको हटा दिया जाता है। मीन्स आपको सामने नहीं होता, पर अगर आप चाहें तो इस सेटिंग से इसको इनेबल कर सकते हैं। डेवलपर मोड को इनेबल करने का तो आप काफी ज्यादा सेटिंग्स के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। आप अपने फोन की बैटरी का कंजप्शन इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। फोन के परफॉर्मेंस का भी आप खेल सकते हैं, कम हो जाएगी परफॉर्मेंस, ज्यादा हो जाएगी, एनिमेशन को कम ज्यादा आप कर सकते हैं। आप अपना रिफ्रेश रेट देख सकते हैं, सीपीयू यूज देख सकते हैं। ऐसे काफी काम आप डेवलपर मोड से कर सकते हैं। पर एक वार्निंग ये है कि अगर डेवलपर मोड आपको यूज करना नहीं आता तो उसकी सेटिंग का ज्यादा मत खेलिए। अगर आप ज्यादा खेल दिए तो आपके फोन का खिलवाड़ हो जाएगा। फिर एक ही ऑप्शन बच जाएगा, फैक्ट्री डाटा डिलीशन। हाँ, आप खेल सकते हैं अगर आप पूरा वीडियो ये एंड तक देखते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा। अब बात करते हैं डेवलपर मोड का काम क्या है। डेवलपर मोड आपको बहुत सारी ऐसे सेटिंग्स के आपको सामने ला के रख देता है जो आपने कभी सोची नहीं होगी, या अगर सोची भी होगी तो आपको नॉर्मल सेटिंग में दिखती नहीं होगी। जैसे कि फोन का रिफ्रेश रेट क्या चल रहा है, फोन का टच आपको देखना है, आप देखते हैं टच किया, कहाँ पे टच हुआ वो देखना है, और आपको उसके सीपीयू यूजेस में देखना है, टेम्परेचर यूज में देखना है, कौन सा कोड कितनी स्पीड पे काम कर रहा है। फोन में बाकी सेटिंग भी आप कर सकते हैं, एनिमेशन को कम डाउन कर सकते हैं, उसका स्केल। तो आपको काफी तरीके बताऊंगा। एनिमेशन से आपको एक ऐसी टिप बताऊंगा जो कि आपको जान के काफी अच्छा लगेगा। आपका 1.5-2 साल पुराना फोन है तो काफी काम की ये टिप होगी। अब बात करते हैं कि डेवलपर मोड सेफ है या नहीं है। तो दोस्तों, डेवलपर मोड एकदम सेफ है अगर आपको यूज करना आता है तब। अगर यूज करना नहीं आता है तो बिल्कुल भी आपके लिए सेफ नहीं है। इसको आप बंद ही रहने दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, अगर जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ आपको वो अगर इनेबल करती हैं तो आप डेवलपर मोड को इनेबल करिए। वो सेटिंग को इनेबल करने के बाद डेवलपर मोड को बंद कर दीजिए। बंद करने का भी ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा, या उसको सिंपली छोड़ दीजिए। तो डेवलपर मोड सेफ है पर अगर आपको यूज करना आता है तब। नहीं आता तो उसको वैसे रहने दीजिए। एंड्रॉइड डेवलपर्स को और यूआई डेवलपर्स को ही यूज करने दीजिए। तो अब बात करते हैं डेवलपर मोड में क्या क्या सेटिंग आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, डेवलपर मोड काफी ज्यादा सेटिंग देखने को मिलती है। वो एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड भी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो जाता है, हल्की फुल्की, और ज्यादातर सेटिंग्स जो होती हैं सिमिलर ही रहने वाली हैं सारे फोन में। कोई भी फोन आपके पास एमआई, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, स्वामी, कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क ये पड़ता है उसमें एंड्रॉइड वर्जन होना चाहिए। अगर आपने उसमें क्रैक करके कोई कस्टम यूआई डाल दी है या फिर आपने गलती से ज्यादा दिमाग लगा iOS डाल दिया है तो दूसरी बात हो गई। अगर आपने ये सब खिलवाड़ अभी तक नहीं किया, आपके फोन में वही यूआई पड़ी जो आपको मिली थी, तो आपको सिंपली जाना है अपने अबाउट फोन में। अबाउट फोन में आपको टैप करना है बिल्ड नंबर पे 7 टाइम्स, आपका डेवलपर मोड इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा मेरा फोन। मैं दूसरा फोन लेके आ चुका हूँ। इसमें आपको डेवलपर ऑप्शन दिखाऊंगा, कौन सी सेटिंग होती है, किस काम आती है। जो सिर्फ मेजर सेटिंग है जो आपके काम आएगी, सिर्फ मैं उससे भी बात करूंगा। अगर आपको इन डेप्थ जानना है, एक एक ऑप्शन के बारे में जानना है तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। सारी सेटिंग के बारे में मालूम है, पर मैं आपको सिर्फ मेजर सेटिंग बताऊंगा जो आपको थोड़ी काम आएगी और आपको थोड़ा जान के अच्छा लगेगा कि हाँ, ये भी आपके फोन में हो सकता है। तो अभी मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे शेयर करता हूँ, जस्ट वेट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फोन में डेवलपर ऑप्शन मैंने इनेबल किया है। जाके पास ओप्पो का पुराना फोन हो, वीवो का पुराना फोन हो, उसकी जो यूआई अपडेट ना हुई हो, एंड्रॉइड वर्जन अपडेट ना हो, तो आप सिर्फ गूगल में इतना सर्च कर लीजिएगा हाउ टू इनेबल डेवलपर मोड इन दिस मॉडल, तो आपको आराम से मिल जाएगा। वैसे यही ऑप्शन होता है, या तो वर्जन जाके करना होता है या तो स्टेटस में जाके करना होता है, यही कहीं ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। जैसे ऑन किया तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा सेटिंग्स आ चुकी हैं। जितनी सेटिंग आपके पूरे फोन में है उतनी सेटिंग सिर्फ यहाँ पे एक डेवलपर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है। तो सबसे लोग शुरुआत करते हैं पहले इंफॉर्मेशनल से, जो पहले काम की सेटिंग है। तो वो कौन सी सेटिंग है देखते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़े थोड़े जो होता है डेवलपर ऑप्शन है उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज किया जाता है अपने फोन टू फोन। जैसे आपके पास सैमसंग का है, ओप्पो का, वीवो का, तो आपको हो सकता है सेटिंग ना मिले,
पर जो मेजर सेटिंग वो आपको मिल जाएगी या किसी और नेम से मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले है डू नॉट यूज लॉक स्क्रीन। मीन्स आपको लॉक स्क्रीन नहीं यूज करना है। मीन्स आप जैसे ही ये फोन लॉक किया तो आपको सीधे, जैसे आपने देखा होगा, फोन सीधे ऑन होता है, ये लॉक स्क्रीन में नहीं फंसता है। तो ये भी एक ऑप्शन है डेवलपर मोड का। तो अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, डू नॉट यूज लॉक स्क्रीन को। ऐसे मैंने ऑन कर दिया तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो ये लॉक स्क्रीन हटा देगा। जैसे आप सीधे फोन खोलेंगे तो आपका सीधे होम पेज ही ओपन होगा। तो अगर आपको पासवर्ड में आपको दिक्कत नहीं है, आपको बहुत फटाफट काम करना होता है, तो आप ये स्क्रीन हटा दीजिए, सिंपल। अब अगला ऑप्शन है इसमें कीप स्क्रीन ऑन वाइल चार्जिंग। मीन्स आपको स्क्रीन ऑन रखना जब तक आप फोन चार्ज हो, नोटिफिकेशन है, कॉल आप देखना है दूर से, तो उसके लिए ऑन कर सकते हैं। काफी कॉमन है फीचर, ऐसे समझ में आ रहा है। और आप बात करते हैं ओएम अनलॉक। ओएम अनलॉक मीन्स आपको अपना अलग से ऐप डालने हैं, अलग से आपको यूआई डालनी है, अलग से छेड़खानी करनी है फोन की यूआई के साथ, उसके के साथ, तो आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। आप इसको ना अनलॉक करिए तो ज्यादा अच्छा। फोन आपका कभी लॉस्ट होता है तो रिकवरी चांसेस कम होते हैं अगर आपका ये मोड ऑन है, क्योंकि जो बोट लोडर का वो जल्दी ऑन मिल गया तो फोन को उड़ाना काफी आसान होता है, एंड्रॉइड फोन में स्पेशली। तो प्लीज आप इसको मत अनलॉक करिए, अनलॉक करिए तो उसको लॉक करना फिर से याद रखिएगा। यहाँ पे USB डीबगिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर का इसमें कुछ डाल रहे हैं या फिर आपको इससे डेटा रिकवर करना, आपको गलती से लॉस्ट हो गया या आपने गलती उसको डिलीट कर दिया, तो आप USB डीबगिंग से उस डेटा को भी रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क की सारी सेटिंग्स आ चुकी है। वाईफाई से रिलेटेड है, डाटा नेटवर्क है, मीन्स आप वाईफाई से कनेक्टेड डाटा नेटवर्क पर स्विच होना है, या आपको चाहते हैं कि हमेशा मेरा वाईफाई ही कनेक्ट ना रहे, जब हम चाहता हो, जैसे कि वाईफाई ने आप स्विच ऑन कर दो, आपके घर में अगर लगा तो फोन अपने आप वाईफाई पे स्विच हो जाता है, मोबाइल डेटा ऑफ कर देते हैं। तो आप अगर नहीं चाहते कि वाईफाई से कनेक्ट हो तो आप इसको अभी ऑन कर दिए, तो ये वाईफाई से कनेक्ट नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। तो इस तरीके से काफी है। जैसे कि इसमें है एक ऑडियो कोडेक का, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि उसमें बताया था कौन कौन से ऑडियो कोडेक होते हैं, कौन सा कैसे काम करता है, मैं देख दूंगा, देख लीजिएगा, तो आपको TWS लेने को भी दिक्कत नहीं होगी। तो सेम वही कोडेक्स है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि SBC, AAC, APTX, HDL, DEC, ये सारे आउटपुट हैं। पर इसमें से हो सकता है आप चूज करें, अरे मेरे में APTX आ गया, आपने क्लिक किया ऐसे तो इसमें लग गया, पर कुछ फोनों में नहीं लगेगा। मेरे सैमसंग के फोन में नहीं लगता है APTX, क्योंकि वो उसको सपोर्ट नहीं करता। ये सपोर्ट करता है, तो अब ये इसका जो आउटपुट लेवल होगा ब्लूटूथ वर्जन से वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। मैं इसमें TWS को अच्छा लेवल का कनेक्ट करूंगा जो APTX साउंड को सपोर्ट करता है, तो काफी अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा ब्लूटूथ से। आपको मजा आएगी सुनने में, और साउंड क्वालिटी को भी काफी ज्यादा इंप्रूव देखने को मिलेगी SBAC या AAC से। तो आप यहाँ से साउंड कोडेक को भी चेंज कर सकते हैं। ये आपको कभी किसी ने नहीं बताया कि आप डेवलपर ऑप्शन से अपने फोन का साउंड कोडेक भी चेंज कर सकते हैं, पर आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने बताया ना, मैं आपको ऐसी सेटिंग बताऊंगा, आपको काफी अच्छी लगेगी जान के। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको 100 टचेस से मीन्स आप कहाँ टच कर रहे हो आपको वो देखना है। तो आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखने लगा, तो आपको अगर ये देखना है तो आप 100 टचेस को ऑन कर सकते हैं। मैं भी ऑन करने वाला, क्या देखे करना है यार, जिसको देखना है वो ऑन कर ले। जो अगला ऑप्शन है वो है पॉइंटर लोकेशन। ये क्या करेगा, जहां पे आप क्लिक करेंगे वहां पे एक पॉइंट बनाने के, जैसे आप देख रहे हैं जहां क्लिक करते आ रहे हैं वहां पे इसने पॉइंट बनाया। मीन्स आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम बना है डिस्प्ले पे, ये डिनोट कर रहा है कि आपने कहाँ कहाँ टच किया है। तो आप जहां भी टच करेंगे ये बनता जाएगा, थोड़ी बहुत वहां से गायब हो जाएगा। तो इसको भी आप ऑन कर सकते हैं अगर आपको काम लगता है, हाँ आपको थोड़ी दिन खेलना है, अगर आपको बहुत दिन में पता चला ये ऑप्शन, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ड्राइंग ऑप्शन आ चुका है। ड्राइंग थोड़े कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इसको थोड़ा अलग से सेपरेट वीडियो देना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम लोग हार्डवेयर एक्सेशन एंड रेंडरिंग की। तो ये भी अगर आप थोड़ा इसके साथ अगर आप थोड़ा गेम खेल जाएंगे तो आपको हो सकता है गेमिंग में दिक्कत आए, या हो सकता है गेमिंग इंप्रूव भी हो सकती है, गेमिंग डाउन भी हो सकती है, और जो आपका ऐप ओपनिंग टाइम है वो भी इसमें डिफरेंस आ सकता है। तो इसके साथ अभी मत जाइएगा, जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ वो सिर्फ आप देखिएगा। आप जो कर सकते हैं वो ये, हाँ आप ये सेटिंग ऑन कर सकते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। आप ये लगा सकते हैं कि आपको बैकग्राउंड में कितने प्रोसेस लगे जाते हैं। मीन्स आप चाहते हैं कि एक बार में सिर्फ 2 प्रोसेस चले, उससे ज्यादा है तो बाकी के वो किल हो जाए, जब तक खुले सिर्फ 2 चले। तो आप उसको यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ये तब डिसाइड करते हैं जब आपको 2 काम करने पर आप चाहते हैं कि हाँ ये दोनों पूरे दम से करे प्रोसेस है, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। अगर मल्टीटास्किंग करते हैं तो उसको मत ऑन करिएगा, मल्टीटास्किंग की धज्जियां उड़ जाएंगी और आप मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएंगे 4 ऐप से ज्यादा। तो इसको तभी ऑन करिएगा जैसे आप 2 वीडियो कॉल, जैसे आप टाइम एक्स्ट्रा खोल लिया, फिर आपने एक खोल लिया गूगल हो, तो आपको गूगल से फोटो निकालनी, कैमरा अपलोड करनी, तो आपको इन्हीं 2 पे काम करना है, तो आप रखिए। बाकी जितने होंगे उसको किल कर देगा, उससे जब किल कर देगा तो आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो आप इसको भी बैकग्राउंड प्रोसेस को लिमिट कर सकते हैं, पर याद रखिएगा अगर आपने लिमिट किया तो उसको लिमिट भी कर दीजिएगा, मतलब फिर 2 चलाना। तो इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि एक ऑप्शन मिलता है इसमें एनिमेशन का। एनिमेशन जब आप उसको ओपन करेंगे तो 1.5x में देखने को मिलेगा। तो अगर आपका फोन 1.5 से 2 साल पुराना है और आपको लगता है हाँ ये थोड़ा लैग होने लगा पहले से, जैसे इसके टाइम ओपनिंग टाइम है वो जो बढ़ चुका है, मीन्स ऐप खोलने की ऐप लोडिंग टाइम बढ़ चुका है, जो
ऐप ओपन होता है तो उसका एनिमेशन काफी देर तक आपके सामने रहता है, तो उसको आप एनिमेशन में जाके डेवलपर ऑप्शन में ही एनिमेशन ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। वहां पे आप जाके इसको 1.5x स्केल से 1.0 स्केल पे लाके रख दीजिए, आपको काफी ज्यादा इंप्रूव स्पीड देखने को मिलेगी। तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है एनिमेशन का। अगर आपका 1.5 से 2 साल पुराना फोन है तो इसको जरूर यूज करिएगा अपने फोन में। काफी आपको थोड़ा लगेगा हाँ भाई मेरा फोन थोड़ा तेज हो गया है, वो तेज नहीं हो गया, समझ उसने एनिमेशन रिड्यूस कर दिया इसलिए वो थोड़ा सा तेज हो गया। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।